India's nuclear capability just went to the next level in a huge boost. India test fires its homegrown Agni 5 missile. Prime Minister Modi lauds the scientists behind mission Divyastra. दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। रीडिंग नेशन इज अ लीडिंग नेशन, और हम तो बहुत दूर हैं पढ़ने लिखने से। और स्पेंडिंग नेशन इज अ डिफेंडिंग नेशन। हम सिर्फ डिफेंड करने के चक्कर में, और वो नहीं यार, दिफा में, अपने दिफा में लगे रहे आप। और मजे की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par. वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना ताकतवर और बाख्तियार इदारा होना चाहिए कि वो गलत काम करने ना दे। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल हमारे सामने है। जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। वजीर आजम का कहना था कि अब मुल्क को सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है, एंटीबायोटिक्स की नहीं, डीप सर्जरी की जरूरत है। मैंने एक दफा अपने कोलीग से पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? कहने लगा, हिंदू जो है ना, अशोका के ज़माने से मुसलमानों पे जुल्म करते आ रहे हैं। मुसलमानों पे जुल्म कर इस्लाम उसके कितने 100 साल बाद आया। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। हम लोग दूसरे ममालिक को देखते हैं असलहे की नुमाइश, मतलब असलहे के दौड़ में देखते हैं, फ़ौज के दौड़ में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनका जो रहन सहन, जो हमें आजकल चैलेंजेस है माइशत के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल मतलब है बिल्कुल तबाह है। तो आप एजुकेशन तो तबाह है, सही बात। तो इसमें ये कि जो हमारे हुकाम हैं, जो हमारे आला लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोपियन मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे ऐसे ट्रेड मुआहदे होते हैं। और कितना ये बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बेनिफिशियल तो है ना, जहाँ पे हुकूमतें स्टेबल होती है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी एक्चुअल होती है, दुनिया वहीं पे इन्वेस्टमेंट है। हाँ, देखिए, इंडिया के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहाँ के जो लोग हैं, मतलब सबसे मेन चीज़ होती है कि बंदा इस पोजीशन में होके इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर आप सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ इंडिया के लिए। लेगेसी देख लें, आज तक वहाँ पे माशाल्लाह नहीं लगा सर, नहीं लगा। इंडिया हमारे से हम पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हम तो अपने आप को वो उस रेस में नहीं शामिल कर सकते हैं कि अब हम इंडिया के मुकाबले में आ जाए। जब तक एक्चुअल पार्लियामेंट नहीं होगी, जब तक एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं होगी, तब तक मुल्क ग्रोथ नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें जो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। $60 बिलियन में हम पिछले 10 सालों से गुन गा रहे हैं, तो फिर तो $100 बिलियन तो और $60 बिलियन में फर्क है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आपने देखा भारत में बने पहले MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ट अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट लॉन्च सफल रहा है। इसके साथ भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास एक साथ कई जगह पर टारगेट करने वाली मिसाइल है। दरअसल दोस्तों, DRDO ने 11 मार्च को देश की पहली MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। PM नरेंद्र मोदी जी ने इस मौके पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसके साथ ही भारत उन 6 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। पूरी तरह से भारत में तैयार हुए अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र की तरह से टेस्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है। दरअसल दोस्तों, MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट हुए अग्नि 5 मिसाइल की वजह से देश की ताकत और बढ़ गई है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस के पास यह यानी कि MIRV तकनीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है
जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18